वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। माय नेम इज नितिन गुप्ता, पीजीटी मैथ्स। और मैं अभी आपके सामने जो है डायमेंशन ज्योमेट्री के टॉपिक्स करा रहा हूँ। ठीक है, उनमें से एक ये है प्लेन। बात करते हैं हम प्लेन क्या है। तो प्लेन की बात करें तो प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस। ठीक है, प्लेन क्या है? फ्लैट सरफेस है। इसको अगर डायग्रामेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। हम स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में, वो होती है ax प्लस का by प्लस का cz प्लस d इक्वल टू 0। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर abc क्या है। तो abc जो होते हैं वो प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। नॉर्मल का मतलब एक ऐसी लाइन जो प्लेन पर परपेंडिकुलर होती है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ये नॉर्मल है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमने abc ले लिए। तो प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, जहाँ d क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। ये हमारी हो गई कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन इन जनरल। ठीक है, इन जनरल। अब अगर हम फॉर एग्जांपल अगर कोई भी यहाँ पर एग्जांपल आपको दे दे प्लेन की इक्वेशन का 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 7 इक्वल टू 0 और कहते हैं कि इसमें नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज बता दो, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज? DRS ऑफ नॉर्मल। कैसे करके लिखेंगे आप? यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे, ये x y z के जो कोएफिशिएंट है वो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 3 4 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पर इसकी वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है? r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d वेक्टर, d। ठीक है, ये आपकी हो गई वेक्टर फॉर्म। इसे कहेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन का मतलब होता है कि जो आपकी एक्स वाई जेड की टर्म होती है, और ये कौन सी होगी? आपकी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जहां पर n वेक्टर क्या हो जाएगा? नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताएं। अगर आपको कोई भी इक्वेशन अगर दे दी जाए, जैसे ये दे दिया हमने 2x प्लस का 3y प्लस का 4z माइनस का 7 इक्वल टू 0, और हम कह रहे हैं कि इसको कोई वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करके दिखा दी, तो क्या करना है अब आपको यहाँ पर कि ये वाला जो आपको ये स्केलर नंबर का जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो इसी को आप जो है दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे यहाँ पर? पहले तो स्केलर नंबर का वेक्टर बना लेंगे, वो हो जाएगा 2y प्लस 3j और प्लस 4j, इस तरीके से लेंगे। और दूसरा वाला जो होगा वो आपका वेरिएबल्स वाला होगा। वेरिएबल वाले कौन से हो जाएगा? xi प्लस yj प्लस का z। ठीक है, और -7 को चाहो तो आप उधर शिफ्ट कर दो राइट साइड में, प्लस 7 हो जाएगा। इस चीज को आप क्या बोलते हो? r वेक्टर बोल देते हो। और ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ये कौन सी फॉर्म हो गई? नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म हो गई। यहाँ लिख दीजिए चाहे तो n कैप लिख दीजिए अगली बार में, प्लस का 4k कैप, इधर कितना चला आपका 7। ठीक है, तो इसको आपने इस तरीके लिख दिया r वेक्टर, ये आगे लिख दिया, और इसको n वेक्टर कहेंगे हम, इसको बाद में लिख दिया। इधर कितना आ गया? d7, जो कि d का काम करेगा, या d होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी कार्टेशियन फॉर्म को आप वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में भी रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर सपोज करिए आपको दे रखा है यहाँ पर r वेक्टर डॉट i प्लस का j प्लस k, इधर कितना चल रहा है? राइट साइड में मान लो 5। ठीक है, दिस इज ए प्लेन। अब कैसे पता लगे? ठीक है, ये प्लेन आपको चलो अभी दे रखा है। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं? अभी ये कौन सी फॉर्म में है? ये आपकी है वेक्टर फॉर्म। कौन सी है? वेक्टर फॉर्म। और इसे हमें रिड्यूस करना है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में मतलब कि एक्स वाई जेड के टर्म में। तो क्या करना होगा? r वेक्टर की वैल्यू लगानी है हमें xi प्लस का yj प्लस z के, और डॉट यहाँ पर हो जाएगा i प्लस j प्लस k। इधर कितना चल रहा है? राइट साइड में 5। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो कैसे करेंगे आप? i वाले टर्म की i वाले के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो x हो जाएगा, फिर y की yj की j के साथ करेंगे, y हो जाएगा, और यहाँ पे z की डॉट k के साथ करेंगे तो z हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? राइट साइड में 5। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर कोई भी हमें वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ा है यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म प्लेन की इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वो देखिए नॉर्मल फॉर्म के लिए प्लेन में हमें सबसे पहले डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए प्लेन की ओरिजिन से। ठीक है, वो भी कौन सी फॉर्म है? परपेंडिकुलर फॉर्म है।
जैसे कि अगर एक प्लेन दे रखा है, ये प्लेन और ये हमारा ओरिजिन है, इसकी अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ओरिजिन से, तो इसकी लेंथ मान लो पी आ गई, कितनी आ गई, पी आ गई, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, ये होती है नॉर्मल फॉर्म। कौन सी होती है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अगर सपोज करिए यहाँ पर प्लेन की अगर हमें इक्वेशन दे रखी है अभी 2x प्लस का 3y प्लस का 4z और -5 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको हम जो है कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना यहाँ पर चाह रहे हैं, पहले तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको लिख सकते हैं xi प्लस का yj प्लस z, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे हम एक जनरल वेक्टर बना लेंगे, x y z से क्या बन जाएगा, xi प्लस yj प्लस z, और डॉट में क्या आ जाएगा, स्केलर नंबर से हम यहाँ पर वेक्टर बनाएंगे। क्या आएगा स्केलर नंबर से वेक्टर, 2i प्लस का 3j प्लस 4k, और इधर कितना आ जाएगा, -5 को इधर राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, +5 हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं। तो आर वेक्टर इसकी जगह लिख दिया जाएगा, डॉट में क्या चल रहा है, 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, ठीक है। इधर कितना चल रहा है, राइट साइड में 5 चल रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये तो फॉर्म हो गई तुम्हारी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू dp, लेकिन हमने यहाँ पर बताया कि भाई नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर आप यूज कर रहे हो उसका यूनिट वेक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करोगे, इस नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दोनों साइड में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप नॉर्मल वेक्टर का, कितना हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 5 अपॉन, यही सिमिलर चीज जो है राइट साइड में भी डिवाइड के रूप में लगानी है हमें। कितना हो जाएगा ये, 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k और ओवर रूट 29 हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 हो गया, 4 और 9 13 हो गया, 13 और 16 29 हो गया। इधर कितना हो गया, 5 ऑन रूट 29। तो ये हो गया आपका आर वेक्टर डॉट एन कैप की फॉर्म में, तो इसको कहेंगे हम नॉर्मल फॉर्म। अब पूछा जाए कि भाई बताइए इसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी इस प्लेन की, तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी निकल के वो कितनी होगी, 5 ऑन रूट 29 होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके, नहीं हो गया। और जो इसके साथ में ये लगा हुआ ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर, कभी कभी क्या होता है प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन पूछ लेता है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन पूछ लेता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आर वेक्टर डॉट, इसमें कोएफिशिएंट सब्स्टिट्यूटिंग कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस का 3 अपॉन रूट 29 जे कैप और प्लस का 4 अपॉन रूट 29 इंटू के कैप। इधर कितना चला राइट साइड में, 5 अपॉन रूट 29, ठीक है। ये जो है डायरेक्शन कोसाइन हो गया यहाँ पर नॉर्मल के, ठीक है। तो पूछा जाए कि नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो क्या लिख देंगे आप, 2 अपॉन रूट 29, एन की वैल्यू हो गई 3 अपॉन रूट 29 और एन की वैल्यू हो गई 4 अपॉन रूट 29। आपको पता है ये चीज जो होती है वो डायरेक्शन कोसाइन होती है ऑफ नॉर्मल, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अभी तक हमने बात की यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन, प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है वो बताई थी आपको। कार्टेशियन फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, वेक्टर फॉर्म में बताई मैंने आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d, ठीक है ना। ये सब क्या थी आपकी जनरल इक्वेशन थी, ठीक है, चाहे वेक्टर फॉर्म में हो चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो। अब हम बता रहे हैं आपको प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है। अगर हमें एक पॉइंट दे रखा है, लेकिन प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब वो कौन सी दो चीज़ें हो सकती हैं, हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट हमें मालूम हो जाए, ठीक है, एक पॉइंट हमें मालूम हो जाए, उस पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया x1 y1 z1, और इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज भी मालूम होना चाहिए हमें, a b c, ठीक है। ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो प्लेन की जो इक्वेशन होती है एक पॉइंट से जाने वाले, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये हमें इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन की which passes through 1 point,
क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन है, एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आएगा, 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आएगा। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन की। तो आप यहाँ पर देखें एक पॉइंट आपके सामने दिखाया गया है, तो एक पॉइंट अगर दे रखा है तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे निकालेंगे प्लेन की इक्वेशन? तो इसके लिए इक्वेशन दी जाएगी, ए ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये उस प्लेन की इक्वेशन होगी जो एक पॉइंट से होकर गुजर रहा हो। ठीक है, तो इसमें कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं होगी। इसमें बस क्या करना है, आपको एक पॉइंट आपके सामने होना चाहिए और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होना चाहिए, वो सीधे सीधे आपको दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सीधे सीधे आपको बोलेगा ऐसे करके कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through one and having direction ratios of its normal are 1 या as लिख दीजिए as 1 3 5। ठीक है, हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है, हमें उस प्लेन की इक्वेशन बतानी है जो 1 1 से पास हो रहा है और उसके नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियोज है वो कितने हैं 1 3 5। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम जरूर बनाएंगे हर सवाल में, चाहे डायग्राम मतलब चाहे सवाल आपका कैसा भी हो। ठीक है, चाहे बिना डायग्राम के हो रहा फिर भी आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। जितना आप डायग्राम के थ्रू सवाल को करने की कोशिश करेंगे उतने कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो पॉइंट है आपका जिससे प्लेन पास हो रहा है वो कौन सा है 1 1 है, और इस पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज जो दे रखे हैं वो कितने हैं 1 3 5। अब एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी आपको बताई थी अभी हमने ऊपर, a विदिन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b विदिन ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस c विदिन ब्रैकेट z माइनस z1 शुड बी 0। ये आपकी क्या होगी एक पॉइंट से जाने वाली प्लेन की इक्वेशन। बस अब आपको क्या करना है, प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं जो कि आपको दे रखे हैं वो यहाँ पुट करने हैं, और जो आपका पॉइंट है जिससे प्लेन पास हो रहा है उसको हम x1 y1 z1 मान लेते हैं, वो यहाँ पुट करना है। तो क्या करना है, a की वैल्यू आप देखेंगे तो कितनी लगानी है 1, और x माइनस x1 के पे क्या लगा देंगे 1, b की वैल्यू कितनी लगाएंगे आप 3, फिर ब्रैकेट में y माइनस y1 की वैल्यू कितनी लगाएंगे 1 लगाएंगे, प्लस c की वैल्यू कितनी लगाएंगे आप 5 लगाएंगे, z माइनस z1 की वैल्यू कितनी लगाएंगे 1 लगाएंगे, इक्वल टू कितना चल रहा है 0। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो सॉल्व कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क तो बढ़ना है, x माइनस 1 ही रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3y माइनस 3 हो जाएगा आपका, 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 5z माइनस का 5 इक्वल टू 0। आप एक काम करिए x y z वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए x आ रहा है, y वाला टर्म है 3y की फॉर्म में, z वाला टर्म है 5z की फॉर्म में, माइनस का 1 बचा कांस्टेंट के रूप में, -3 है और -5 है, इतने कांस्टेंट आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। इनको आप इकट्ठा सिंपल कर लेंगे तो वो बन जाएगा आपका फाइनली इक्वेशन x प्लस 3y प्लस 5z, और ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कितना 5 और 3 8 8 और 1 9, -9 होगा, चाहे -9 को यहीं छोड़ दीजिए या राइट साइड में +9 के रूप में लिख दीजिए ले जाकर। तो आपकी ये उस प्लेन की इक्वेशन हो गई जो इस पॉइंट से पास हो रही है और उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। तो एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको क्लियर हो गई होगी। बस कुछ नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म अगर लगानी है तो आप यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जो दे रखे हैं उनको ABC मान लिया जाएगा, यहाँ पुट कर दिए जाएंगे ABC की जगह पे, और x1 y1 z1 जो है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जो आपके प्लेन के अंदर लाई कर रहा होगा। ठीक है, बस आपको यही करना है। अब हम इसी को क्या करेंगे वेक्टर फॉर्म से भी करेंगे। किससे करेंगे वेक्टर फॉर्म से। अगर हमें ये तो अभी हमने आपको बताया ये कौन सी फॉर्म हो गई कार्टेशियन फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई कार्टेशियन फॉर्म। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म। तो एक पॉइंट से जाने वाली वेक्टर फॉर्म जो है प्लेन की क्या होती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ठीक है, ये एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म में। इसमें क्या होगा, ये जो पॉइंट जो दे रखा है आपको, ये मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाया है, इसमें एक पॉइंट शो किया है जो प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, फिक्स पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट दे रखा है इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो है ए वेक्टर मान लिया। ए वेक्टर का मतलब है जो प्लेन में लाई करने वाला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर।
तो इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर क्या लिखा जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये आपका बन गया प्लेन में लाई करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। और जो आपका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जिसको n वेक्टर कहेंगे यहाँ पर, वो होगा ai प्लस का bj प्लस का ck, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसके लिए दी जाएगी, r वेक्टर डॉट n वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, ai प्लस का bj प्लस ck और डॉट सॉरी इक्वल टू, यहाँ पर a वेक्टर की जो भी वैल्यू वो आप लगा देंगे, कितनी है आपके पास, x1i प्लस का y1j प्लस का z1k और डॉट n वेक्टर कितना है आपके पास, ai प्लस का bj प्लस ck, ओके। इसको आप सिंपल कर लीजिए। आप सिंपल करने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा प्लेन, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पुराने वाले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा था प्लेन की इक्वेशन बताइए जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। अगर हमें सी को वेक्टर फॉर्म में निकालना है, निकाल तो हमने यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में लिया, यहाँ पर तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं, वो तो आप किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर स्पेशली लिखकर आता है कि वेक्टर फॉर्म में आप करके दिखाइए, तो क्या करेंगे अब आप, या तो आप इस फॉर्मूला यूज कर लीजिए या फिर आप इसी को रिड्यूस कर लीजिए। मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये x प्लस 3y प्लस 5z है, तो बस क्या करना है आपको यहाँ पर, कि जो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं उनसे जनरल पॉइंट बना लेंगे, वो बन जाएगा xi प्लस का yj प्लस z। आपका यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है x y z, उनसे आपको क्या करना है, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है, ठीक है। और डॉट में क्या जाएगा, यहाँ पर आपका जो स्केलर कंपोनेंट है उसका एक वेक्टर बना लेना है आपको। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है हमारे पास, 1 3 5, उसको क्या लिखेंगे, 1 के साथ अगर i भी मल्टीप्लाई करेंगे i कैप हो जाएगा प्लस 3j कैप हो जाएगा प्लस का 5k कैप हो जाएगा, और इधर कितना चला आपका, इक्वल टू 9, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं आप, r वेक्टर बोलते हैं। ये हो गया आपका i प्लस 3j प्लस 5k, इधर कितना चला है आपका, 9 चला। तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म आ गई प्लेन की। हालांकि जो कार्टेशियन फॉर्म थी उसी को हमने वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। क्या करना है कि जो आपका x y z वाला पूरा टर्म आ रहा है, जो पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको यहाँ पर हम दो वेक्टर के डॉट मल्टीप्लिकेशन में तोड़ देते हैं। अब उनमें एक पहला वेक्टर क्या होगा, जो वेरिएबल से बनने वाला वेक्टर होगा, एक तो वो बन जाएगा, कौन सा हो जाएगा वो, xi प्लस yj प्लस z, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर कौन से इन्वॉल्व है, x y z है। तो आपका जो वेक्टर बनेगा xi प्लस yj प्लस z के हो जाएगा, वेरिएबल से बनने वाला, जो कि क्या बन जाएगा, r वेक्टर। r वेक्टर का मतलब ये होता है जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। किसी भी अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ अगर i j के लग जाता है तो क्या कहलाता है, वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है उस पॉइंट का। तो ये x y z क्या है, पॉइंट है, और उसके साथ उसके कोऑर्डिनेट के साथ i j के लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और ये जो स्केलर कंपोनेंट आपसे बनने वाला जो वेक्टर बना, ये है आपका नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। देखिए अगर हमें यहाँ पर, ये तो हमने आपको रिड्यूस करके दिखा दिया, इसी फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अगर हमें ये फॉर्म का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट हम इसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं और कहा जाता है कि आप डायरेक्ट आप वेक्टर फॉर्म बताइए, तो क्या करना है आपको फार्मूला जो बताया गया वो ये दिया गया है, इस फार्मूले का आपको यूज करना है। तो यहाँ पर r वेक्टर तो आपका ऐसे रहेगा, और डॉट में जो n वेक्टर चल रहा है, तो n वेक्टर का मतलब है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर किससे बना हुआ होता है, अपने डायरेक्शन रेशियोज से बना होता है। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज कौन से है, नॉर्मल के 1 3 5 है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, डॉट आपका i, यहाँ पर i की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, i हो गया प्लस 3j, ठीक है। ये स्केलर कंपोनेंट बन जाते हैं यहाँ पर 5k हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और इधर कितना जाएगा आपका a वेक्टर डॉट n वेक्टर। a वेक्टर का मतलब है जो भी प्लेन में पॉइंट लाई कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये देखिए पॉइंट हमारे पास 1 1 1, उसका पोजीशन वेक्टर बना i प्लस j प्लस k, ठीक है, डॉट। और उसके बाद इनटू में क्या आ रहा है हमारे पास, नॉर्मल वेक्टर। फिर आ रहा है नॉर्मल वेक्टर भी हमने यहाँ पे लिखा, प्लीज आप कॉपी कर दीजिए, ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए, i प्लस का 3j प्लस का 5k, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r वेक्टर डॉट i प्लस 3j प्लस 5k। और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो i की अगर i वाले के साथ करेंगे, डॉट मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो आपको पता है कि सेम यूनिट वेक्टर वाले पार्ट की सेम यूनिट वेक्टर वाले पार्ट से ही करते हैं। तो i डॉट i मल्टीप्लाई i से करेंगे तो i डॉट i कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से j कैप की यहाँ पर 3k के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा। k की अगर हम 5k से करेंगे 5 हो जाएगा। तो आफ्टर एडिंग ये कितना हो जाएगा आपका, 5 और 3 8 9 1 9। तो फॉर्म मतलब ये है आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई यहाँ पर i प्लस
आर वेक्टर डॉट आई प्लस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू हो गया 9। ठीक है, ये आपकी आप डायरेक्ट जो है फॉर्मूले से निकल के आ गई। ये हमने रिड्यूस करके दिखाई, देखो दोनों चीज जो है सेम है। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी तो उसको रिड्यूस करके भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म का यूज कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म आपकी ये है प्लेन की, उससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके।